चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा धर्म सुनगरी रतलाम में जया किशोरी जी के पावन मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक दोपहर 3 बजे से अंबेडकर ग्राउंड रतलाम में होगी। इसके पूर्व 2 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा दोपहर 12:30 बजे जैन स्कूल बाजना बस स्टैंड से प्रारंभ होकर अंबेडकर ग्राउंड पहुंचेगी। दोपहर 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। विशेष उपस्थिति श्री गुमान सिंह डामोर सांसद रतलाम, श्री प्रहलाद पटेल महापौर रतलाम, श्री राजेंद्र सिंह लुनेरा भाजपा जिला अध्यक्ष की रहेगी। समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को आत्मीय आमंत्रण। आमंत्रक चैतन्य काश्यप अध्यक्ष फाउंडेशन विधायक रतलाम शहर। आयोजन समिति कन्हैयालाल मौर्य, मोहनलाल भट्ट, गोविंद काकानी, मनोहर पोरवाल, निर्मल लूनिया, प्रेम उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, मुन्नालाल शर्मा, संजय व्यास। विशेष आमंत्रित प्रहलाद पटेल महापौर, मनीषा शर्मा निगम अध्यक्ष। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर में सोमवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन शुरू हुआ, जो 8 अक्टूबर तक धर्म गंगा का प्रवाह करेगा। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन शहर के अंबेडकर ग्राउंड स्थित कथा स्थल पर किया जा रहा है। कथा से पूर्व सोमवार दोपहर को जैन स्कूल बाजना बस स्टैंड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर अंबेडकर ग्राउंड कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में आस्था की उमड़ी भीड़ ने शहर को धर्मस्य नगरी साबित कर दिया। यात्रा जैन स्कूल बाजना बस स्टैंड चौराहा से शुरू होकर चांदनी चौक, तोपखाना, बजाज खाना, गणेश देवरी, डालूमोती बाजार, पैलेस रोड, नगर निगम, मेहंदीकुई बालाजी मंदिर, छतरी पुल होकर बीमा अस्पताल के पास से होकर अंबेडकर ग्राउंड स्थित कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में माताएं बहनें सर पर कलश लेकर शरीक हुई। कलश यात्रा में गजराज, ऊंट एवं अश्व पर ध्वज वाहक सवार थे। इसके बाद ढोल वाहिनी, भगवा ध्वज वाहिनी एवं रथ पर भागवत जी सवार थी। यात्रा में कलशधारी महिलाओं के साथ पुष्प वर्षा वाहन, बैंड, डीजे वाहन, राधा कृष्ण बने कलाकार आदि शामिल रहे। कलश यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भजनों की सुपरस्टार शहनाज अख्तर की आवाज, प्रभु राम के परम भक्तों सभी बजरंगी उपस्थित होंगी। 7 दिन पावन सानिध्य दिन का हमको मिलने जा रहा है। इस सौभाग्य का विषय है चैतन्य काश्यप फाउंडेशन। कार्यक्रम एक और मील का पत्थर जुड़ चुका है, इस माला में एक और मोती बढ़ चुका है। हम सभी का सौभाग्य कि ऐसे हमारे रतलाम नगर के विधायक माननीय चैतन्य काश्यप जी, जो हमारे लिए भौतिक ही नहीं, आर्थिक ही नहीं, बल्कि
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती सोमवार 2 अक्टूबर को परंपरा अनुसार मनाई गई। सुबह नगर निगम के सामने गांधी उद्यान में कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने राष्ट्रपिता बापू के स्टेचू पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर भजन भी गाए और सद्बुद्धि की कामना की। बस 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 महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। शहर सहित जिले में छोटी छोटी बातों में मारपीट होना आम बात हो गई है। दो लोगों के बीच चल रहे विवाद में हुई मारपीट में बीच बचाव करने गए एक युवक पर हमला कर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक मामला ईश्वर नगर क्षेत्र का है, जहां बीच बचाव कर रहे धीरज शाह नगर निवासी सचिन पिता रामचंद्र भामी पर पाइप से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक ने बताया, सचिन रामचंद्र जयपाल। क्या हुआ, किससे हुआ, तो क्या कारण? वरुण से हुआ विवाद। दो जन ये लड़ा था तो इनको छुड़वाया था मैंने, तो मेरे को घर जाते जाते इसने धमकी दी कि तू घर जाएगा जब मैं तेरे को मारूंगा पीछे से। मैं अपने उसमें चला गया घर, मेरे को ध्यान नहीं दिया। ये पीछे से आया पाइप लेके, पीछे से मेरे को 2-3 पाइप दे दी सिर में। टाके आए मेरे को अभी 6। कहाँ रहते हो? मैं धीरसा नगर रहता। नहीं, कुछ भी नहीं पहले तो। दूसरा मामला ग्राम मथुरी का है, जहां सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे युवक पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि घायल युवक मुन्ना लाल पिता अंबाराम डामर गांव के भांजे हैं, जो सरकारी जमीन पर मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बात से नाराज मुकेश ने मुन्ना लाल पर हमला कर घायल कर दिया। घायल ने बताया, क्या नाम? मुन्ना लाल सर। किससे विवाद हुआ, क्या कारण रहा? मुकेश से हुआ मेरा विवाद, और इस कारण से हुआ कि वो बोलता है कि तू गांव का भांजा है तो तू यहाँ से मकान हटा। तो मैंने बोला कि मैंने तेरी ज़मीन में भी नहीं बनाया, तेरा खेत भी नहीं लिया, कोई ज़मीन जायदाद नहीं ली। मैं मेरा मेहनत मजदूरी करके खा रहा, तेरा कुछ और भी कोई है तो उनका तो मकान हटा नहीं रहा और मेरा मकान हटा रहा। तो उसने फिर मेरे को पत्थर से मारी सर, हाथ में पत्थर लेके 5-6 बार पत्थर की मारी सिर में। मकान किसकी जमीन में है? सर वो मकान सरकारी ज़मीन में है। कहाँ का विवाद? मथुरी का। रविवार की देर शाम देशभक्ति के जज्बे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। आयोजन था अलकापुरी चौराहे पर बगीचे में भारत माता की प्रतिमा के अनावरण का। समारोह में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वागड़े, जिला प्रभारी प्रदीप पांडे, विधायक चेतन काश्यप, राजेंद्र सिंह लुनेरा, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा की मौजूदगी में बगलामुखी के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण कर आरती की गई। समारोह में पूर्व सैनिकों के परिवारजनों का सम्मान भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा, अब अलकापुरी चौराहे की पहचान भारत माता चौराहे के नाम से होगी। समारोह में क्षेत्रीय रहवासी सहित भाजपा नेता पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिमा का अनावरण और
और इस अवसर पर हमारे बीच आशीर्वाद देने को उपस्थित कृष्णानंद जी महाराज, गुजरात के सपूत ने पूरी दुनिया में बढ़ाई है। यह हम सिर्फ नारों में और बातों में रखते थे, परंतु आज माँ भारती की जो हमारी प्रतिष्ठा और गौरव है वो पूरी दुनिया में बढ़ना प्रारंभ हुआ है। वो ऐसे प्रांत से आते हैं और उन्होंने उसी बात को यहाँ दोहराया है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, उनके बड़े निकट रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तथा माँ भारती के, जिन्हें हम सबसे अच्छे भक्तों में, मालवा के नहीं पूरे देश के अंदर माँ भारती का कोई भी कार्य हो, उनकी सेवा का संकल्प हो, उसमें पूरा जीवन समर्पित करने वाले हमारे भाई प्रदीप पांडे जी, जिनको अभी आपने सुना भी है। और जो उज्जैन के अंदर महाकाल पर आप लोग जाते हैं तो जो माँ भारती का मंदिर वहाँ बना है, भारत माता का मंदिर, वह पूरी संकल्पना, उस पूरी कल्पना को साकार करने में उन्होंने अपने प्राण से कम 8 से 10 वर्ष लगा दिए और सारे संकल्पों को, सारे अपने संबंधों को वहाँ पर पूरा करा है। मध्य प्रदेश MPW संगठन पर्सन विथ डिसेबिलिटी की वार्षिक साधारण सभा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर शिवाजी कुमार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष हृदय यादव। डॉक्टर शिवाजी ने दिव्यांगों के अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग सुविधा अधिकार अधिनियम 2016 में 101 धाराओं को जोड़ा है। उसमें विस्तार से दिव्यांगों को हर क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों का वर्णन है। कानून की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारा संगठन पूरे देश में कार्यरत है। वर्तमान में PWD संगठन देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यरत है तथा इसके 11 लाख दिव्यांग जन सदस्य हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2000 में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हृदय यादव ने कहा कि दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों की जानकारी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाने के लिए जिला समितियां गठित की जा रही है। सक्षम संविदा प्रकोष्ठ के प्रमुख अशोक जैन चौटाला ने कहा, सक्षम संगठन दिव्यांग जनों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं तथा अधिकार दिलाने व जन जन तक पहुंचाने के लिए PWD संगठन के साथ कार्य करेगा। सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने कहा, संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। जब ये 8 साल लगे तो भाई बाकी चीजों होती है, क्या होती है, एक दिन में कानून बन जाता है। और अब सभी कोई अपने मोबाइल में सर्च कीजिए कि वो व्हाट आर द परसेंट ऑफ द डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, सभी कोई सर्च कीजिए। 15%, अगर 15% आबादी है, उनके माता पिता भी होंगे, कितना होंगे, 45, उसके भाई बहन होंगे, तो हम 3 से नहीं गुना करके मान 50% आबादी को मान लेंगे, चौथा करके 60% हो जाएगा, तो भाई बहन मित्र। अगर 50% आबादी भारत की और सीनियर सिटीजन को जोड़ दे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 50% आबादी अगर दिव्यांगता से ग्रसित मानेंगे, किनके घर में माता, किनके यहाँ दिव्यांग होते हैं, उनके पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।